वक्ती नशा मगर अंजाम खौफनाक। मैनपुरी एक ऐसा नशा है जो नौजवान की सेहत, चेहरे की रौनक और जिंदगी दोनों खराब कर रहा है। हमने जानने की कोशिश की आखिर ये मैनपुरी है क्या और नौजवान की सेहत पर इसके क्या असरात हो रहे हैं। छोटी दुकानें हैं जहां चंद रुपए में फरोख्त होती है मैनपुरी, एक ऐसा जहर जो मुंह के रास्ते जिस ये जहर खुफिया तौर पर फरोख्त हो रहा है। हुकूमती कार्रवाइयां तो हुई मगर मुकम्मल खात्मा अभी बाकी है। एसएसपी हैदराबाद अदिल चांडियो के हुक्म पर पुलिस की हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर कार्रवाइयां हुई। आज बिल्कुल एटीएफ इंचार्ज जो हैं सदा हुसैन साहब, एसएसपी हैदराबाद की हुक्म के ऊपर इनकी सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पर छुपकर जो है वो मैनपुरी का कारखाना चलाया जाता है और पूरे शहर में उसकी सप्लाई की जाती है। तो बहुत चोरी छुप के ये काम किया जाता है और मखसूस टाइम है वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा जो है वो वहाँ पर काम करते हैं और पैकिंग करके सप्लाई के लिए निकाल देते हैं और बंद कर देते हैं। मुखबर खास जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से निकलेंगे, टीम तश्कील दे दी गई है। यहाँ से निकलने फौरी तौर पर इन्फॉर्मर का फ़ोन आ चुका है और यहाँ से निकलते हैं। जैसे जैसे होगा हम आपको बताते हैं। अब उस कारखाने पे जो है वो पहुंच चुके हैं और एटीएफ की जो इंचार्ज हैं सदा हुसैन, उनके साथ जो है वो यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं और कारखाने के ऊपर जो है वो ताला लगा हुआ है, क्योंकि इन्फॉर्मर के मुताबिक यहाँ पे अभी अब से कुछ देर पहले काम चल रहा था मगर कुछ ही देर में जो है वो काम बंद हो गया है और यहाँ पे ताला लगा है। और जो इन्फॉर्मर है वो बता रहा है कि यहाँ से अब गायब हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से माल के साथ जो मुल्ज़मान हैं वो फ़रार हुए हैं और नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक मोबाइल जो है वो भी यहाँ से जारी थी जो कि इलाके थाने की थी। एटीएफ की ये बेहतरीन कार्रवाई थी मगर बदकिस्मती से जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो ताला लगा के यहाँ पे फरार हो गए। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमारे इन्फॉर्मर ने जो इतला दी थी वो यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया था, ताला खुल चुका था और अंदर जो कारीगर थे वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। अब ताला जो है वो कटर से काटा जाएगा। ताला काट के फिर देखेंगे अंदर माल कितना है या माल लेके वो फरार हुए हैं। अब यहाँ पे कटर मंगवाया जा रहा है, कटर से जो है वो ताला काटेंगे, ताला काट के फिर वो अंदर दाखिल होंगे और फिर देखा जाएगा। जो बिल्कुल अंदर जो है वो दीवार के ऊपर एक एहलकार जो है सिविल कपड़ों में वो घर की दीवार के ऊपर चढ़कर देख रहे हैं कि अंदर माल है या नहीं है, या मुल्ज़मान जो है वो छत पे तो नहीं छुप गए बाहर से ताला लगा के। ऐसा होता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए वो छतों पे छुप जाते हैं या घरों में एक दूसरे के घर में दाखिल हो जाते हैं। अब जो है वो एक एहलकार घर के अंदर दाखिल हुआ है और घर में दाखिल होने के बाद वो अंदर चेक करेगा कि मुल्ज़मान या माल मौजूद है। उसके बाद जब ये देखा जाएगा कि उसके बाद जो है वो ताला तोड़ने का देखते हैं। अभी अब कटर की जो है वो अदम अदायगी की वजह से अब ताले को जो है वो पत्थर से तोड़ा जा रहा है और अंदर जाके देखेंगे कि क्या अंदर माल है या नहीं। जो बिल्कुल मुल्ज़मान जब यहाँ से फरार हुए हैं तो वो अपना जो सारा माल है मैनपुरी का वो बनाने वाला जो भी तंबाकू और छालिया और जो चूना है वो साथ लेके यहाँ से फरार हुए हैं। क्योंकि जो एहलकार सादे कपड़ों में घर के अंदर दाखिल हुआ था ऊपर दीवार फैलान कर, उसने अंदर से बताया कि
जो अंदर जो सामान है वो भी यहाँ से लेकर फरार हो गए। यहाँ पर इलाके वालों ने भी बताया कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जो है वो काम करने के लिए आए थे, मगर किसी वजह से जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पे ताला लगाकर वापस चले गए। सामान जो है वो अपना साथ लेके गए। इलाके वाले यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, मगर ऑन कैमरा बताने के लिए तैयार नहीं है। भाई यहाँ पे क्या होता है, क्या किस चीज़ का कारखाना है ये? मालूम नहीं है, हम तो यहाँ भी नए शिफ्ट हुए हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है। नाम सुबह तो आप लोग को नहीं पता है पूरे गली के अंदर एक कारखाना चल रहा है, आपको ये पता ही नहीं है? तो कोई भी अनजान लोग आके रह सकते हैं आपकी गली में? नहीं सर, हम पहले यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए हैं, हमारे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सुबह भाई क्या होता है यहाँ पे बेटा, किस चीज़ का कारखाना है ये? हमारे को पता नहीं है, यहाँ पे हम पीछे गली में रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आप जिससे भी पूछें तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं कुछ पैसों के एवज या कुछ ऐसे लालच देके, या उनको साथ बिठाकर। अब किसी भी इलाके वाले से जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द कैमरा जो है वो बताने के लिए तैयार होते हैं, मगर ऑन कैमरा आकर जो है वो सामने कोई नहीं बताता। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा जो है वो इलाके वालों ने बताया कि अब से कुछ देर पहले जो यहाँ से वो सामान लेके फरार हो गए। अब देख रहे हैं कि दूसरे मुकाम की जानिब कि क्या होता है। अब आगे आगे जो भी होगा वो मैं आपको उस सूरत हाल से आगाह करता जाऊँगा। ओए बैठो रो, गोली मार दो भागोगे तो। बैठो रो, ओए पीछे कर गाड़ी। ऐसे नहीं बैठा हुआ था। जान तो से आया है ना, सब ये सारा माल डालो, माल डालो। पकड़ो भाई, थैलियां उठाओ, चलो गाड़ी आ गई। एटीएफ की भरपूर ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है और 2 से 3 घरों के अंदर जो है मुल्ज़िमान भी मिले हैं और माल भी मिला है। यहाँ से दो मुल्ज़िमान और काफ़ी तादाद में जो है वो इनसे मैनपुरी बनाने का सामान मिला है।
और यहाँ से अब दूसरे घर की जानिब जा रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ मुल्ज़िमान और सामान के साथ जो है वो पुलिस ने पकड़े हैं और आधी नफरी जो है वो उस मुकाम पर है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं क्योंकि काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं, गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पहुँच नहीं सकती थी, तो पैदल पैदल भाग भाग के जो है इन तक पहुँचे और इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि कितनी पतली जगह है, अंदर अंदर इन्होंने जाकर अपना कारखाना बनाया हुआ था और पुलिस ने बेहतरीन यहाँ पे कार्रवाई की है। ATF की कार्रवाई है, सदा हुसैन की सरबराही में ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। उनकी पूरी टीम ने जो है वो काफ़ी मेहनत की और 4 कारखाने जो है वो यहाँ पे पकड़े हैं। काफ़ी तादाद में माल भी बरामद हुआ है, मुल्ज़िमान भी पकड़े गए हैं और SSP हैदराबाद दिल चांडियो साहब ने बर वक्त जो है वो उनके हुक्म के ऊपर ये कार्रवाई इस वक्त हुई है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा माल मैनपुरी बनाने का यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मुल्ज़िमान भी पकड़े गए। अच्छा, ये घर जो है ऊपर भी यहाँ पर सामान जो है वो मौजूद है और यहाँ ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ आपको लेके। ऊपर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सामान जो है वो मैनपुरी बनाने का यहाँ से बरामद हुआ है काफ़ी तादाद में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्ती, छालिया और ये चूना वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ मैनपुरी जो है वो ये लोग तैयार कर चुके थे जो कि सप्लाई की जानी थी। ये देख सकते हैं, ये वो मैनपुरी है जो पूरे हैदराबाद में सप्लाई करते थे। चोरी छुप के ये अंदर अंदर पतली पतली गलियों में ये सारे ये काम करते हैं और उसके बाद जो है ये जहर आवाम में फ़रोख्त करते हैं। ये छालिया, तंबाकू, ये सब मिक्स करके जो है ये फ़रोख्त की जाती है यहाँ पर। ये देखें, ये चूना जो है वो यहाँ भिगोए हुआ है। इस जगह की हालत देखें, गंदगी देखें, उसके बाद इस चूने की हालत देखें कि किस तरह से ये चूना जो है वो यहाँ पर भिगोया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ये डाल के फिर इस चीनों को पीसते हैं। पीसने के बाद मैनपुरी और छालिया और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। ये बड़े पैमाने पे ये सारे काम हो रहे हैं। और आप यहाँ पर आएँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, साइम ये दिखाएं ज़रा, ये सारा ये टब इसके अंदर मिक्स होता है, ये छन्ना, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो इनका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट कहूँगा जी, इस तमाम चीज़ों को ये सारा काम करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। सर, बेहतरीन कार्रवाई है। SSP दिल चांडियो साहब के हुक्म के ऊपर आपकी टीम ने जो है बेहतरीन कार्रवाई की। 3 कारखाने पकड़े, काफ़ी तादाद में जो है वो माल भी बरामद हो गया है। क्या कहेंगे सर, बेहतरीन आपकी टीम की कार्रवाई? बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने सर SSP हैदराबाद के हुक्म से और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी जी। और अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और भी हम लोग और भी कारखानों पे हम लोग रेड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पर जो इंचार्ज हैं ATF के और ATF के जो इंचार्ज हैं सदा हुसैन साहब, और उनकी सरबराही में ये कार्रवाई जो है वो इस वक्त जारी है। और 3 कारखाने जो है इन्होंने इस वक्त जो है वो एक ही वक्त में तीनों कारखाने पकड़े हैं। कुछ नफरी एक कारखाने पे तो कुछ बेहतरीन हिकमत अमली थी, तीनों कारखानों को एक ही वक्त में उनके पास माल भी बरामद कर लेना और उधर से मुल्ज़िमान को भी जो है वो हिरासत में लेना। अब यहाँ से जो है वो माल सारा लेकर पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो लेके जाया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि इतनी पतली पतली गलियाँ, इतना चोरी छुप के जो है वो ये काम किया जाता है और दिन के 1 घंटे में ये सारा काम करते हैं और यहाँ से सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। ये देखें, ये पर्दे लगा दिए जाते हैं गली के अंदर ताकि किसी को ऐसा लगे कि ये किसी का घर है, कोई इसने पर्दा डाला है, कोई बेपर्दगी ना हो ताकि कोई हटा के अंदर ना सके। ये बहुत चालाकी से ये सारा काम करते हैं। और गली के अंदर आप देखें कि 2 जगह इन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं, एक जगह इन्होंने दरवाज़ा लगाया है ताकि किसी को ये शक ना हो कि यहाँ पे मैनपुरी का कारखाना चल रहा है या यहाँ पे फैमिली रह रही है। बेहतरीन कार्रवाई, कई मुल्ज़िमान जो है वो यहाँ पे हिरासत में लिए हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे मैनपुरी बनाने का सामान और बनी हुई पैक हुई भी मैनपुरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। कारखानों से जो है वो माल पुलिस एहलकार अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकाल कर मोबाइलों में लोड कर रहे हैं ताकि ये थाने मुंतकिल किया जा सके, पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा सके। गाड़ी जो है वो गलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हैं क्योंकि गाड़ियों की जो जगह नहीं थी, पुलिस को काफ़ी जो है वो दूर तक पैदल आना पड़ा। यहाँ पर लोगों का जो है वो रश हो गया है। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, क्या यहाँ पर इधर भाई यार कौन सी मैंने
या ये मैनपुरी का कारखाना चल रहा था? भाई साहब मैं इस इलाके का हूँ नहीं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे मैं बस गुजर रहा था यहाँ से, तो पुलिस देखी मैं रुक गया। यकीन कीजिए मैं नहीं हूँ इस इलाके का। हाँ, किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे मैनपुरी का कारखाना चल रहा था, कब से चल रहा था, कुछ आइडिया है आपको? काफी टाइम हो गया इसको। अच्छा, तो ये किसका कारखाना है? ये नहीं पता, बाकी चल रहा था। चल रहा था जी। काफी टाइम से चल रहा था। जी जी। तो कभी पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की? हम क्या कंप्लेन करेंगे भाई पुलिस को यार। अच्छा, कई दफा पकड़े जाए फिर वो छुट जाते हैं तो। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल काफी अरसे से ये काम चल रहा था चोरी छुपके। बताया जा रहा है कि पकड़े भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं, मगर वही काम करते हैं। ये जहर है जी। लोगों को भी मेरा ये भाइयों वाला मशवरा कि इन चीज़ों को जो है वो फौरी तौर पे छोड़ दें, क्योंकि इससे मुंह का कैंसर हो जाता है, इससे आंतों का कैंसर हो जाता है। इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है ये, क्योंकि बहुत ही गंदगी से बनाई जाती है, और जो इसमें छालिया तंबाकू इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही नाक़िस तरीके से और बहुत ही नाक़िस अज्जा जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। आपने कभी देखा है इसको बनते हुए? कितना ख़तरनाक जो है वो इसमें छालिया तंबाकू गोबर की तरह बनती है, जैसे गोबर नहीं, गोबर की तरह। आप भी खाते हैं? मुंह लाल हो रहा है। बस खाने वाले खा रहे हैं, आप खाते हैं? नहीं हम नहीं खाते। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को पता है कि कितना ख़तरनाक जो है ये नशा है। मैनपुरी एक इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, उनसे भी जो है वो पूछेंगे कि ये कितना ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए, इंसान की जान के लिए, क्योंकि इंसान की जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और जानबूझकर अपनी जान को जो है वो मुंह के मौत तक लेकर जाना इतना ख़तरनाक है, और ये जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो मौत के हवाले किया जाता है। ये जो है वो मैं ये अगर कहूँ तो ये गलत ना होगा कि ये जो है वो जहर है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में घुल जाता है, और उससे आपकी ज़िंदगी को बेहद नुकसान होता है, और आखिरकार ये सफ़र कैंसर या फिर मौत पे जाके ख़त्म होता है। कारखाना जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें ताला लगा हुआ है, उसका ताला जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वापस जो है वो उसी गली में दाखिल हुए हैं, और ताला तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ दिया है जी इसका ताला। देखना ये है कि इसके अंदर कितना माल जो है वो जिसमें काफ़ी तादाद में यहाँ माल रखा है। ओ शिट, ये देखें किस कदर कचरा जो है वो आवाम को खिलाया जाता है। ये भूसा है और जो कि आवाम बड़े मज़े से ख़रीद के खा रही होती है। ये पैक हुई भी कुछ, ये सारा कचरा जो है वो आवाम खाती है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे माल जो है वो पुलिस ने बरामद किया है, और यहाँ बोरे के बोरे यहाँ रखे हुए हैं। ये सारी छालियाँ और ये सब रखे। यहाँ लाइट नहीं है, लाइट अगर खोली जाए तो। और यहाँ देख सकते हैं कि तंबाकू और छालियों के बोरे यहाँ पे मिले, और यहाँ से देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मैनपुरी बनाने का सामान जो है वो मिला है। और यहाँ पे अब चेक किया जा रहा है अलमारियों के अंदर भी कि सामान तो नहीं है। बेहतरीन कार्रवाई है जी, बेहतरीन कार्रवाई है एटीएफ की टीम की, जो कि सदा हुसैन की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। 3 कारखाने, 3 गोदाम जो है वो पकड़े गए हैं, जहां से भारी तादाद में मैनपुरी बनाने का सामान जो है यहाँ से बरामद किया है। कई मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अब यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। एसएसपी हैदराबाद आदिल चांडियो के हुक्म पर यह कार्रवाई की गई, और जो एटीएफ के इंचार्ज हैं, हैदराबाद एटीएफ के इंचार्ज सदा हुसैन साहब, इनकी सरबराही में की गई है। बेहतरीन कार्रवाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना गंदा, कितनी गंदी जो है वो छालिया, तंबाकू, चूना जो है वो यहाँ से मिला है। और इसके अंदर भी कुछ सामान जो है वो शायद है या बोरे हैं खाली। यहाँ बोरे और थैलियाँ जो खाली हो जाते हैं शायद ये वो थे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ शराब की बोतलें भी शायद यहाँ रखी हैं जी। अब ये शराब पी के ये सारे काम करते होंगे या क्या करते हैं वल्लाह आलम। और ये सारे ये कैबिनेट इन्होंने बनाए हुए हैं। कैबिनेट के अंदर क्या रखा है जी इन्होंने? लाइटें और ये सारी चीज़ें कैबिनेट में रखी हुई।
और ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं, ये सारे इनके काम हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि बोरे, जो खुले हुए बोरे हमें मिले हैं, उसमें कितनी ज़्यादा गंदगी और भूसा भरा हुआ है जो कि लोगों को खिलाया जाता है। ये देखें, ये वॉशरूम है जहाँ पर इस बाथरूम के अंदर आप सोचें कि ये मिक्स करते होंगे और मिक्स करने के बाद यही आवाम को खिलाते हैं, क्योंकि बाथरूम का हाल आपने देखा किस कदर धब्बे लगे हुए हैं। तोबा, बहुत ही ताफून यहाँ पर थी, क्योंकि मेरी एक सेकंड में जो है वो तबीयत अजीब हो गई और वॉमिट होना शुरू हो गई। किस तरह ये गंदगी आवाम को खिलाते हैं, जब भी तो मुंह के कैंसर हो रहे हैं, आंतों के कैंसर हो रहे हैं। आवाम को चाहिए कि पहली फुर्सत में ये गंदी नशे की लत जो है वो फौरी तौर पर छोड़ दें। मैं अपने कैमरामैन साइम से कहूँ, साइम ये दिखाएं बोरे के अंदर कि किस कदर ये भूसा, ये सिर्फ भूसा है, ये पैक होके आवाम को खिलाया जाता है और आवाम जो है वो 100 रुपए में खरीद के बहुत ही मजे से खाती है।